कराची वाटर बोर्ड से और उसके मुताल्लिक़ इदारों से दरख्वास्त करता हूँ और ख़ुसूसी तौर पर गवर्नर सिंध से, मुर्तज़ा वहाब साहब से और मुराद साहब से, वज़ीर आला से, तो बराए करम मुताल्लिक़ इदारों को हरकत में लाएँ और उस बच्चे के जो जिस हालत में है उसको बरामद होना चाहिए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब खुले मैनहोल में गिरने वाले 3 साल के बच्चे की तलाश जारी। हैवी मशीनरी के जरिए खुदाई। लोगों ने हैवी मशीनरी खुद अपनी मदद आप के तहत मंगवाई। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि उनके पास खुदाई के लिए मशीनरी नहीं, किसी इदारे की तरफ से मशीनरी नहीं मिली। जिला इंतजामिया वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम भी मौजूद नहीं। लापता बच्चे की वालिदा बेहाल। इब्राहिम फैमिली के हमरा डिपार्टमेंटल स्टोर आया था। बच्चे के वालिद का कहना है कि शॉपिंग करके निकले तो बेटा हाथ छुड़ाकर भागा। मोटरसाइकिल मैन होल के करीब पार्क थी। बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा। मैन होल पर ढकना नहीं था। वाकया इतवार की रात 11 बजे के करीब पेश आया। दादा महमूदुल हसन ने बताया कि इब्राहिम वालिदैन का इकलौता बेटा है। रेस्क्यू के काम से मुतमईन नहीं। नीपा चौरंगी पर शहरियों का एहतजाज। हसन स्क्वायर और नीपा के दरमियान सड़क के दोनों ट्रैक बंद। मुश्तिल अफराद का मीडिया वैन पर पथराव। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि इंक्वायरी शुरू कर दी है कि मैन होल का ढक्कन क्यों नहीं था। जिसकी भी गफलत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेस्क्यू 11, 22 और वाटर कॉरपोरेशन का अमला मौके पर मौजूद है। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद का कहना है कि रेस्क्यू टीमें और KMC अमला मौके पर मौजूद है। वाटर कॉरपोरेशन और सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला भी मौजूद है। आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 2 रुपये कमी के बाद 263 रुपये 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 4 रुपये 79 पैसे कमी के बाद 279 रुपये 64 पैसे हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन से कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी फ़ज़ा आलूदा। अब से कुछ देर पहले लाहौर 352 पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 344, मुजफ्फरगढ़ में 308 रिकॉर्ड की गई। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में 439, गुजरांवाला में 416, पेशावर में 257 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। लाहौर 261 पार्टिकुलेट मैटर के साथ दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। जिन हालात का खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आप जिक्र करें कि उसके बाद ये हतमी फैसला हो चुका है कि अब जो है वो इमरजेंसी लगानी है, गवर्नर रूल लगाना है, ये फैसला हो चुका है। ये सदर पाकिस्तान का काम है, उनका इस्तकाक है आर्टिकल 232 के नीचे, और ये वज़ीर आज़म की एडवाइस पे ही ज़ाहिरी बात है होना है तमाम तर मामला। और फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल पॉन्डर कर रही है, बिल्कुल सोच रही है और सीरियसली एक जो है थॉट इस चीज़ को दी जा रही है, क्योंकि आप कब तक जो है वहाँ पे जो रिहायशी हैं, वहाँ के जो शहरी हैं, कब तक उनको बेयारो मददगार या लावारिस छोड़ेंगे। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों से मुशावरत जारी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि दहशतगर्दी और सरहद की सूरत हाल को देखते हुए गवर्नर राज लगाने पर संजीदा गौर किया जा रहा है। सूबे के हालात गवर्नर राज का तकाजा कर रहे हैं। गवर्नर राज 2 माह के लिए लगाया जा सकता है। हालात के मुताबिक तौसी भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल सबके सामने है। सूबे के शहरियों को कब तक बेयारो मददगार छोड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात शफी जान ने कहा कि गवर्नर राज लगाना चाहते हैं तो आज ही लगा दें। ऐसे एडवेंचर की कोशिश पर रद्द अमल उन्हें पता चल जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि सूबे में PTI ने परफॉर्म किया है जब ही यहाँ के अवाम 3 बार वोट देकर तहरीक इंसाफ को हुकूमत में लाए। गवर्नेंस का सवाल विफाक से किया जाना चाहिए, जिसकी करप्शन की दास्तानें IMF ने छाप दी हैं। विफाक ने 5300 अरब की करप्शन की। खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक से वाजिबुल अदा रकम ना मिलने के बावजूद दस्तयाब वसाइल में ऐसी गवर्नेंस की जिसके बिल पर अवाम उसे बार बार हुकूमत में लाए।
पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा 4 नवंबर से बानी पीटीआई को कैदी तन्हाई में रखा गया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया से बानी पीटीआई से मुतालिक तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, फिर अडयाला जेल भी जाएंगे। मुनशियात की स्मगलिंग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में होती है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी खुद इस कारोबार में मुलव्वस हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इल्ज़ाम, कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है, सूबे में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ है। आज भी सूबाई हुकूमत अफगानिस्तान की तर्जुमान बनी हुई है। अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई सेहतमंद है, लेकिन उनकी सेहत पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अफवाहों का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाना है। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी ने भारतीय मीडिया पर जाकर पाकिस्तान को बदनाम किया। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज कोई नई बात नहीं, अली अमीन के जाने से पहले भी बातें होती थीं, आज फिर किसी एजेंडे पर मामला उठा है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में शेख वकास अकरम ने कहा कि एक वज़ीर आला को मरऊब करना चाहते हैं। अगर वज़ीर आला के खिलाफ मुनशियात और दीगर इल्ज़ामात मुतालिक सबूत हैं तो साबित करें। अगर ये ऐसे इल्ज़ामात लगा रही हैं तो केपी के वज़ीर आला को हतक इज़्ज़त का दावा करना चाहिए। अगर किसी पार्टी के मैंडेट को छीनेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। अगर ये लोग ऐसा करना चाहते हैं तो करके देखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ क़याम के बाद आज वतन वापस रवाना होंगे। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मंगल को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किए जाने का इम्कान, अक़लियतों के हुकूक़ कमीशन का बिल, पाकिस्तान एनिमल काउंसिल का बिल भी पेश किए जाने का इम्कान। मौजूदा हालात में इस इजलास को अहम करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ क़याम के बाद आज वतन वापस रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात वतन वापस पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में क़याम के दौरान 7 मेडिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। उन्होंने कई वफूद से मुलाकातें भी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस पहुँच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। CDF नोटिफिकेशन पर मजीद किसी तरह के कयास आराइयों की गुंजाइश नहीं। माहिर कानून अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में पहले ही 2027 तक बढ़ाई जा चुकी है। उसके लिए अब किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट और आर्मी चीफ का ओहदा एक साथ चलेगा और 27वीं आईनी तरमीम के तहत ये दोनों ओहदे 2030 तक एक साथ चलेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये पनाह गुज़ीनों की दरख्वास्तों पर पाबंदी तवील अरसे तक बरकरार रखने का इरादा है। पाबंदी कब तक बरकरार रहेगी उससे मुतालिक कोई वक्त जहन में नहीं। फैसला नेशनल गार्ड्स पर हमले के बाद किया गया। होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि पाबंदी का इतलाक इन ममालिक पर होगा जो पहले ही सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हैं। गुज़श्ता हफ्ते व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी ने फायरिंग करके एक नेशनल गार्ड को हलाक और एक को जख्मी कर दिया था। अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमेरिका में दाखिल हुआ था। इसराइली फ़ौज की गाज़ा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज का गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 40 से ज़ायद हमास जंगजू शहीद करने का दावा। कहा हमास जंगजू रफ़ा में सुरंगों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मारे गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी गजा की सुरंगों में दर्जनों हमास जंगजू मौजूद हैं। सुरंगों के ऊपर के इलाके इसराइली फ़ौज के कंट्रोल में हैं। जनूबी गजा के टनल नेटवर्क में मौजूद जंगजुओं से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। हमास ने 40 ममालिक से मुतालबा किया है कि वो इन जंगजुओं को महफूज रास्ते के जरिए इसराइल पर दबाव डालें। अठारहवीं तरमीम और NFC अवार्ड के साथ खेलने वाले आग के साथ खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा
पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देगी जिससे वफाक कमजोर हो। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक से खिताब में बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना था, आपस के सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, जब मुल्क की सलामती की बात आए तो सबको एक होकर मुकाबला करना है। मुल्क के तमाम सूबे भाइयों की तरह हैं, मोदी का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। दुश्मन आज भी मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिशी तरीके अपना रहे हैं ताकि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि आइन साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। कोई अदालत, कोई जज, कोई भी दूसरा इदारा पार्लियामेंट के किसी भी फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकता। अवाम फैसला करेंगे कि हमारे फैसले सही हैं या नहीं, ये किसी अदालत का इख्तियार नहीं। MQM पाकिस्तान ने कराची को वफाकी इलाका करार देने का मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके मलीर में MQM के ज़ेरे एहतमाम जलसे से खिताब में फारूक सत्तार ने कहा, अगर कराची को वफाकी इलाका करार देना मंजूर नहीं तो फिर MQM नए सूबों का मुतालबा करेगी। अगर कराची इंतजामी बुनियादों पर तकसीम हो सकता है तो सिंध भी हो सकता है। जलसे से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी ने कहा कि देखना है तरक्की की राह में कौन रुकावट है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम सब कारकुन हैं, किसी को लीडर मत बनने दीजिएगा, शख्सियत परस्ती से बचें, अगला साल आपका है, अपने आप को नहीं बदला तो वक्त आपको बदल देगा। जिला कुरम के इलाके शनाक में पुलिस चेक पोस्ट पर ख्वारिज का हमला, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी। हमले में पुलिस के 2 जवान भी शहीद हुए। बारकान में दौला नदी लेवीज चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद का हमला नाकाम, डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लेवीज एहलकारों ने फौरी जवाबी कार्रवाई की, कोई जानी नुकसान ना हुआ। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़ेरे गौर नामों में 3 सियासी शख्सियात और 2 साबिक फौजी अफसरान शामिल। ज़राए के मुताबिक अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब शेरपाव, परवेज खटक, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद के नाम नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़ेरे गौर। अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमल वली खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के मामले से उनकी पार्टी को बाहर रखा जाए। सूबे के साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती का कहना है कि गवर्नर तैनाती से मुतालिक किसी ने उनसे कोई राब्ता किया, ना ज़ेरे गर्दिश खबरों से मुतालिक एतमाद में लिया गया। ANP का कारकुन और पार्टी फैसलों का पाबंद हो। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने वज़ीर आला को बानी PTI से मुशावरत किए बगैर ही काबीना बनाने का मशवरा दे दिया। कहा, बानी PTI से मुलाकात के बाद काबीना में तब्दीली की जा सकती है। ज़राए का दावा है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, रुकने असम्बली एहतशाम खान ने जियो न्यूज़ को बताया कि इजलास में मंगल को इस्लामाबाद जाने का फैसला हुआ है। अरकान असम्बली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अडयाला जेल भी जाएंगे। सुहेल आफरीदी के NFC इजलास में शिरकत के फैसले का खैर मकदम करते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का बयान। कहा, वज़ीर आला का फैसला कौमी वसाइल में मुनसिफाना हिस्सा दिलाने में खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुस्बत कदम है। आवाम को उम्मीद है वज़ीर आला गवर्नेंस और अवामी खिदमत पर तवज्जो मरकूज रखेंगे। आईनी निज़ाम सूबाई सतह पर गवर्नेंस के खला की इजाज़त नहीं देता। गवर्नर KP ने मुतालबा किया कि वफाकी फोरम में शिरकत के साथ रोज़मर्रा उमूर पर भी तवज्जो दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मजबूत और मौसर क़यादत की मुंतज़िर। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुलाती की मुलाकात, 2 तरफ़ा ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में दिफाई और सलामती ताउन पर गुफ्तगू की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इसहाक़ डार का ताजिकिस्तान में 3 चीनी शहरियों की हलाकत पर इज़हार ताज़ियत। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल, खिते की और आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। टैक्स चोरी के खिलाफ डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस इनलैंड रेवेन्यू पेशावर की कार्रवाई, एक और टोबैको फैक्ट्री सील। FBR के मुताबिक सख्त दबाव और मुसल्लह मुज़ामत के बावजूद इन्फोर्समेंट टीम ने कार्रवाई मुकम्मल की।
29 नवंबर को भी नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स बनाने पर एक कंपनी की मशीनरी सील की गई थी। गैर कानूनी सिगरेट इंडस्ट्री के बायस कौमी खजाने को सालाना तकरीबन 250 से 300 अरब रुपए तक का नुकसान हो रहा है। गुजरांवाला रीजन में 24 घंटों में मुख्तलिफ मुकाबलों में 8 मुनशियात फरोश हलाक। CTD के मुताबिक 3 मुकाबले मंडी बहाउद्दीन, 2 गुजरात में हुए। गुजरांवाला, हाफिजाबाद और सियालकोट में एक एक मुकाबला हुआ। कराची शाह लतीफ कजाफी टाउन में घर में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से मियां बीवी जान बहक। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि फायरिंग खातून के साबिक शौहर ने साथी के साथ मिलकर की। मुल्जिमान की तलाश जारी। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान पर सिखों का कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा। मोदी हुकूमत के खिलाफ और खालिस्तान के हक में नारे लगाए। मुजाहिरे से खिताब में सिख रहनुमाओं ने कहा कि सूबा सिंध से मुतालिक बयान देने के बजाय राजनाथ भारत की फिक्र करें जो बहुत जल्द कई टुकड़ों में बिखरने वाला है। भारतीय पंजाब बहुत जल्द भारत से अलग होकर खालिस्तान की रियासत बनेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से यूक्रेनी वफ़द की फ्लोरिडा में मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा बातचीत का एक और नतीजा खेज सेशन किया। ये जनेवा मुज़ाकरात और रवां हफ्ते के वाक़यात का तसलसल है, मगर अभी मज़ीद काम करना बाकी है। यूक्रेनी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रुस्तम उमरोव की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। यूक्रेनी वफ़द के सरबराह ने भी बातचीत को कामयाब करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ आज मॉस्को जाएंगे। रूसी सदर पुतिन से मंगल को बातचीत का इम्कान है। फ्लोरिडा मुज़ाकरात के बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस डील का अच्छा मौका है। पोप लियो का इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर। तुर्की से लबनान जाते हुए तैयारे में कहा सब जानते हैं कि इसराइल 2 रियासती हल को कबूल नहीं करता। हम 2 रियासती हल को ही इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल समझते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च की आला क़यादत कई साल से 2 रियासती हल की हिमायत कर रही है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कई बरसों से जारी बदउनवानी के मुकदमे में इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग से माफ़ी की दरख्वास्त कर दी। इसराइली अपोजिशन लीडर यार लैपिड का नेतन्याहू को माफ़ी ना देने का मुतालबा। कहा जुर्म कबूल करने और सियासत छोड़ने के ऐलान तक नेतन्याहू को माफ़ी ना दी जाए। इसराइली शहरियों का सदर के घर के बाहर मुजाहिरा। श्रीलंका में समुद्री तूफान दितवा के ज़ेरे असर शदीद बारिशें, सैलाबी और लैंडस्लाइडिंग सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 334 हो गई। 400 अफराद लापता, 10 लाख से ज़ायद घर मुतासर, 2 लाख अफराद बेघर हो गए। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का 5 रोज़ा फाइनल आज से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो रहा है। कराची ब्लूज़ और दिफाई चैंपियन सियालकोट की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट से कबल दोनों टीमों के कैप्टन साउद शकील और सामा मीर ने ट्रॉफी की रूनुमाई में शिरकत की, फोटो शूट भी करवाया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के ताउन से मुल्क की टैलेंट हंट के इख्तिताम के बाद प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम टैलेंट हंट नेशनल लीग के आगाज़ का ऐलान कर दिया। इवेंट 4 दिसंबर से इस्लामाबाद में शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि 25 शहरों में होने वाले टैलेंट हंट प्रोग्राम में 3 लाख खिलाड़ियों ने शिरकत की। लाहौर कलंदर्स ने PM यूथ प्रोग्राम को शानदार कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया। फिल्मी मौसीकी के लेजेंड मारूफ मौसीकार निसार बज़मी के चाहने वाले आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। निसार बज़मी के तख्लीक की गई लाजवाब धुनों की ताजगी आज भी बरकरार। महकमा सकाफत के ज़ेरे एहतमाम कराची में रंगारंग सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल ख़त्म। फेस्टिवल में आखिरी रोज़ गैर मामूली रश रहा। सिंध और दीगर सूबों के सकाफती स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़ थे। लोक मौसीकारों और गुलकारों ने हाज़रीन को खूब महसूस। पाकिस्तान आइडल के गाला राउंड में जगह बनाने वाले बहावलपुर के नौजवान आर्यान नवीद भट्टी का घर वापसी पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अहले खाना का कहना है कि आर्यान ने सख्त हालात के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी, हमेशा अपनी मेहनत से नाम बनाने का ख्वाब देखा। और एडवेंचर कॉमेडी से भरपूर एनिमेटेड सीक्वल ज़ूटोपिया 2 रिलीज होते ही नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर छा गई। दुनिया भर में $556 मिलियन कमाकर लॉन्च पर सबसे ज़्यादा आमदनी हासिल करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई।